नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की शुरुआत करेंगे, जहां विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट 2024 सदन में पेश किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपना बजट पेश किया। साय सरकार का यह पहला बजट 1.47 लाख करोड़ का बजट है। इस बजट में डबल इंजन की सरकार की योजनाओं की झलक देखी गई। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में बजट पेश किया है। उन्होंने विख्यात कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता से भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हमारे बजट में ग्रेट सीजी की झलक है। हम चुनौती स्वीकार कर रहे हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देख पा रहे हैं। ये हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है। हमें राजकीय खजाना खाली मिला था। हमारी कोशिश है कि साल 2047 तक हमारा राज्य विकसित राज्य बन जाए। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह लक्ष्य तय करेंगे। हमारा लक्ष्य जीडीपी को 5 साल में दोगुना करना है। हम 5 साल में 10 लाख करोड़ की जीडीपी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हर मंजिल एक पड़ाव होता है अगले मंजिल तक आगे बढ़ने के लिए। इसी दर्शन के साथ मोदी जी कहते हैं कि हम बड़ा लक्ष्य बनाते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य बनाते हैं। ये मोदी जी का विजन है। 2047 के दीर्घकालिक विजन तक पहुंचने से पहले हमें मध्यम अवधि के अर्थात मिड टर्म टारगेट भी बनाने होंगे। हम छत्तीसगढ़ के लिए तय कर रहे हैं कि 2047 तक हमारा छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ होगा। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारा मिड टर्म टारगेट क्या होगा, वह भी हम निर्धारित करने का प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आगे कहा, हमारा लक्ष्य पूंजीगत व्यय को सुनिश्चित करना है। हम प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल करेंगे। प्रदेश में इको टूरिज्म विकसित करेंगे। 5 शक्तिपीठों की स्थापना होगी। राज्य में निजी निवेश को सुनिश्चित करेंगे। पीपीपी मोड पर निजी निवेश बढ़ाएंगे। हमारा फोकस बस्तर और सरगुजा पर होगा। हम वहां आर्थिक विकास करेंगे। छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी प्राथमिकता है। हम अंधेरों के बीच सफलता को खोजेंगे। भारत को सुपर पावर बनते हमारी पीढ़ी देख रही है। बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के मोदी जी के महायज्ञ में हमारा योगदान होगा। मोदी जी के सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत पर चलते हुए हम केंद्र का सहयोग भी प्राप्त करेंगे और देश के विकास यात्रा में अपनी महती भूमिका भी निभाएंगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आगे कहा कि आज देश अमृतकाल की ओर बढ़ रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के विकास को ग्रहण लग गया था। पिछली सरकार में काफी भ्रष्टाचार हुआ, किसानों से लूट की गई, किसी को 6 रुपए तक नहीं मिला। युवाओं के साथ भी अन्याय हुआ, युवाओं के साथ अन्याय किया गया। भिलाई और आसपास के इलाकों को विकसित किया जाएगा। बीपी और केपीओ के लिए आईटी पार्क बनाया जाएगा। विभिन्न विभागों को तकनीकी रूप से मजबूत करने के लिए 266 करोड़ रुपए का प्रावधान है। हमारे छत्तीसगढ़ की पिछली सरकार ने इन चारों समूहों के साथ अन्याय किया है। न केवल गरीबों के छत के अधिकार को छीना गया, यूरिया डीएपी में कालाबाजारी हुई, 2 रुपए में गोबर खरीदकर गुणवत्ता विहीन कंपोस्ट के नाम पर 10 रुपए में जबरन उसे बेचा गया। किसानों के संबंध में अनेक प्रकार की लूटें हुई। अध्यक्ष महोदय, माताओं बहनों को इन्होंने 500 रुपए प्रति माह अर्थात साल का 6,000 रुपए देने का वादा किया था, मगर किसी को 6 रुपए तक नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, ये भारी मन के साथ कहना पड़ रहा है। बहरहाल वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि साय सरकार का ज्ञान पर फोकस है। इसमें जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी है। इन सभी के विकास पर मुख्य रूप से फोकस करेंगे। छत्तीसगढ़ डेस्क, टोटल टीवी।